हैरत होती है इस सब को देखकर और लफ्ज़ विडंबना का इस्तेमाल करने का मन करता है कि जब एक शख्स कल आपका हीरो था, कल नेशनल हीरो था, कल देश का नाम रोशन करने वाला एक स्पोर्ट्समैन था, आज वो जिहादी और आतंकवादी बन गया। आज वो जिहादी है, आज वो आतंकवादी है, आज उसको हर तरफ से राइट विंग ट्रोल्स ने घेर रखा है, उसको गाली दे रहे हैं, उसको देशद्रोही बता रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तू भी मुसलमान है और तू कभी इस देश का सगा नहीं हो सकता। हालांकि उसने इस देश के बारे में कुछ नहीं कहा। इस देश को लेकर उसने हमेशा अच्छी पॉजिटिव बात की। इस देश के लिए पाकिस्तान, पड़ोसी देश, दुश्मन मुल्क जिसको आज के लोग कहते हैं, उससे भी भिड़ा, लगातार भिड़ा और उसी दुश्मन मुल्क की हार पर, अफ़गानिस्तान की जीत पर वो नाचा। लेकिन उस शख्स को आज देशद्रोही कहा जा रहा है, वो भी किसी ऐसे मामले में नहीं जो इस देश से ताल्लुक़ रखता हो, ऐसे मामले में जो एक इंटरनेशनल इशू है। इरफान पठान को गाली देना शुरू कर दिया है भक्तों ने। सुबह से इरफान पठान को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। और इरफान पठान को ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि इरफान पठान ने गाज़ा में हो रही ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर दिया कि 10 साल से नीचे उम्र के बच्चे रोज़ मारे जा रहे हैं। एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे मैं क्या ही कर सकता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि दुनिया की ताकतों को एक साथ आना चाहिए और इस सब को रोकना चाहिए। बस इतनी सी बात और इतना सा एक ट्वीट करने पर उनका सारे का सारा कंट्रीब्यूशन ताक पे रख दिया गया, उनका नेशनलिज्म ताक पे रख दिया गया। उनको अभी ट्रोल किया जा रहा है, उनको गाली दी जा रही है। हालांकि मैं इरफान पठान के साथ तब भी था जब इरफान पठान नाचे थे अफ़गानिस्तान की जीत पर। आज भी जब इरफान पठान ने अफ़गानिस्तान की जीत को सेलिब्रेट किया, मैं आज भी हूँ। लेकिन तब भी हूँ जब इरफान पठान गाज़ा के मासूमों के बारे में बात कर रहा है। गाज़ा के मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम जानवरों का, मुझे समझ में नहीं आता। अगर इजराइल के ऊपर हमला हमास ने किया, उसमें हैवानियत की, लेकिन उनमें इन बच्चों का क्या कसूर था दरिंदों? कब तक मैं समझ नहीं पा रहा कि लगातार किस हद तक गिरना है, किस हद तक जाना है, समझ में नहीं आता। ये तो तुम्हारे देश का है ना, चलो हमने देश के लिए कुछ नहीं किया, हम तो क्रिटिसाइज करते हैं ना भैया। ये शख्स तो कंट्रीब्यूट करता है ना, कल तुम्हारा हीरो था, आज तुम्हारे लिए ये दुश्मन हो गया। कितना अनफॉर्चुनेट है और कितनी हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी की इंतहा है। ये शख्स मैदान में रहकर इंडिया इंडिया करता रहा, खेलता रहा, मैदान से बाहर है तो इंडिया इंडिया करता है। इसने देश के लिए खेला है, परफॉर्म किया है और आज भी देश के लिए भिड़ जाता है देश के दुश्मनों से। लेकिन इसका एक ओपिनियन तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसके एक ओपिनियन को लेकर तुम इसको जो है कटघरे में खड़ा करके आतंकवादी, देशद्रोही और पाकिस्तानी और जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हो। क्या ये सब सही है? क्या ये सब जस्टिफाइड है? क्या गाज़ा में मरने वाले बच्चों के लिए इसलिए चुप रहा जाए क्योंकि इजराइल के अंदर कुछ बच्चों की जान गई थी, या वहाँ पर कुछ औरतों को या किसी सिविलियन को मारा गया था, उसके बदले में हम ये कह दें कि ठीक है आप गाज़ा के बच्चों के गले काटिए। आज मैंने गाज़ा की जिस तरह की तस्वीरें देखी हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता आपसे। मैं शायद आप वो नहीं देखना चाहते, और अगर आप देखते भी हैं तो मुसलमानों को देखकर आपकी रूह, आपकी इंसानियत सब मर जाती है। वो सड़क पे पड़ी हुई लाशें, वो एम्बुलेंसेस पे हमले, वो हॉस्पिटल के अहातों तक धमाके, एयर स्ट्राइक्स, वो सब देख के टुकड़े बिखरे हुए हैं सड़कों पे मासूम बच्चों के। एक शख्स अपने बच्चे की आधी बॉडी लेकर हाथ में हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, उम्मीद लेकर कि इसकी जान बची। एक बच्ची को एक मां की कोख से मुर्दा निकालने वाली तस्वीरें हमने देखी, हम देख रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब के खिलाफ अगर कोई बात कर रहा है, इस सब के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा, आपको क्या तकलीफ हो रही है, मैं ये समझ नहीं पा रहा। आप इन अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर हुकूमत देखी है। ज़रा पता कीजिए कि यूएस के अंदर और इसके आसपास के ममालिक जो इनके एलाइज हैं, इनमें हर साल कितने इंडियंस पे अटैक होते हैं, और सिर्फ उनकी फेथ की वजह से, उनके रंग की वजह से। और फिर पता कीजिए कि मिडिल ईस्ट में कितने हिंदूज़ पे, कितने इंडियंस पे अटैक होते हैं उनकी फेथ और उनके रिलीजन की वजह से। लेकिन आप भक्त बन के इनकी साइड खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि आपको देश के मुसलमानों से प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको देश के मुसलमानों से तकलीफ है।
यकीन जानिए ये नफ़रत आपको किसी मकाम तक नहीं पहुंचाएगी। अगर पहुंचाएगी तो बर्बादी के दहाने तक ऑलमोस्ट पहुंचा चुकी है, लेकिन अभी जो रही सही कसर है ना, वो भी आप यकीनन इस सब से पूरा करने वाले हैं बहुत जल्द।